हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द विच पार्ट 1 दिस सब वर्जन को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत पास की कुछ फोटोज को दिखाकर की जाती है, जिससे हमें ये समझ आता है कि गवर्नमेंट बच्चों पर किसी तरह की रिसर्च कर रही थी, या फिर कह सकते हैं कि बच्चों पर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट को टेस्ट कर रही थी। जिसके बाद ये सीन प्रेजेंट में आता है और हमें दिखाया जाता है कि एक फैसिलिटी में किसी तरह का हादसा हो गया है, जिस कारण उस फैसिलिटी की डॉक्टर बेक ये डिसाइड करती है कि वहाँ पर बचे हुए लोगों को भी मार दिया जाए। और इतना ही नहीं, बल्कि उनकी फैसिलिटी से 2 बच्चे भाग गए हैं, जिनमें से वो एक को ढूंढने में कामयाब होते हैं। और बात करें दूसरे की, तो वो उन्हें नहीं मिलता, जिस कारण वो लोग उसकी सर्च रोककर उसे मिसिंग रिपोर्ट में डाल देते हैं। और साथ ही उनका मानना ये भी है कि वो बच्चा ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम उसी बच्ची को देख सकते हैं जो एक फार्मर के घर के पास आकर बेहोश हो गई है, जिस कारण वो फार्मर उसे अपने घर ले जाता है और डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाता है। और इलाज करने के तुरंत बाद डॉक्टर उन्हें ये बताता है कि ऐसा हो सकता है कि वो लड़की अपनी मेमोरीज भूल जाए, जिस कारण फार्मर ये डिसाइड करता है कि वो उस बच्चे को पाल लेगा, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं हैं। और ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो फार्मर्स ने उस बच्ची को रख लिया और उसे अपनी पास्ट की कोई भी बातें याद नहीं, जिसके साथ उन लोगों ने उसका नाम जायून रखा है। और हमें ये भी पता चलता है कि उसकी मोम को अल्जाइमर हो गया है, जिस कारण से उनकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम ये भी देख सकते हैं कि जायून को बड़ा ही खतरनाक हेडेक होता है, जो थोड़े ही समय बाद रुक जाता है। और फिर दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जब स्कूल जा रही होती है, तो वो उसे एक सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताती है, और साथ ही ये भी कि उसकी विनिंग प्राइस काफी ज्यादा है, जिस कारण से जायून ये डिसाइड करती है कि वो सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेगी, जिससे वो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। और इसी कारण से वो सिंगिंग कंपटीशन के फर्स्ट स्टेज को भी क्लियर कर लेती है, जिसे देख उसकी फैमिली काफी खुश है। और साथ ही जायून ने उन्हें ये बताया है कि वो फाइनल में अपनी स्पेशल एबिलिटीज को यूज करेगी, जिससे उसके कंपटीशन जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। जो बात सुन उसकी फैमिली तो अपसेट है, लेकिन म्यू जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो उन्हें ये कहती है कि इससे जायून काफी पॉपुलर हो जाएगी। साथ ही हम देख सकते हैं कि रात में उसे फिर से वही दर्दनाक हेडेक होता है, और उनके घर के बाहर हम डॉक्टर बेक के आदमियों को देख सकते हैं, जिन्हें जायून के बारे में पता चल गया है, वो भी उसी सिंगिंग कंपटीशन के कारण। और फिर दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि जायून अपनी बेस्ट फ्रेंड म्यूंग के साथ सियोल जाती है कंपटीशन के लिए, जहां जाते वक्त उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो ये दावा कर रहा है कि वो उसे जानता है। साथ ही वो उसे थप्पड़ मारने तक की कोशिश करता है, लेकिन जायून कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, और वो जायून को ऐसा देख काफी शॉक है। और हम देख सकते हैं कि साथ ही उसने उसे विच कहा है, और ये भी कि वो लोग वापस जल्द मिलेंगे। और जब वो वहाँ से उठकर जाता है, तो उसकी एक शख्स से टक्कर हो जाती है, जिस कारण वो शख्स उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उस शख्स के पास किसी तरह की स्पेशल एबिलिटी है, जिससे वो उस शख्स को ट्रेन के बाहर फेंक देता है। मीनवाइल फिर से आए जायून की तरफ, तो उसने अपनी क्वार्टर फाइनल के लिए परफॉर्मेंस कर दिया है, जिसमें वो पास भी हो गई है। लेकिन जैसे ही वो परफॉर्मेंस देकर वापस आती है, तो उसे फिर से वही हेडेक्स होना शुरू हो जाते हैं, और साथ ही अब उसकी नाक से खून निकल रहा है। और हमें ये पता चलता है कि जायून को किसी तरह की बीमारी है, जिस कारण उसे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से बोन मैरो लेना होगा, वरना उसकी जल्द ही 2-3 महीने में मौत हो जाएगी। और बात करें डॉक्टर बेक की, तो हम देख सकते हैं कि वो जायून को जिंदा देख काफी खुश है, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट्स काम कर गए, जिस कारण से वो जायून को लेने के लिए कुछ लोगों को भेजती है। और हम देख सकते हैं कि जायून और उसकी फ्रेंड उस सिचुएशन से बड़े ही आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन घर जाते वक्त उनकी मुलाकात फिर से उसी शख्स जिसका नाम नोबल मैन है उनसे होती है, जो जायून को मिलकर यही कहता है कि वो जल्द
ही उसकी फैमिली को खत्म कर देगा, जिस कारण जायून सीधा घर के लिए जाती है और मियोंग को किसी को हेल्प के लिए भेजने के लिए भी कहती है। और हमें ये पता चलता है कि मियोंग के डैड एक पुलिस ऑफिसर है जो शख्स से मिल चुके हैं और साथ ही जायून को वो ये बताते हैं कि वो शख्स तुम्हें जानता है, लेकिन जायून को उस शख्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद आए फिर से नोबल मैन की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि वो अपने साथियों के साथ एक शख्स से मिलने के लिए आया है जो पहले डॉक्टर बेक के लिए काम करा करते थे, लेकिन वो नोबल मैन को देख उसे शूट करने की कोशिश करता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि नोबल मैन के पास तो 11 जैसी पावर है, यानी कि वो चीजों के साथ साथ लोगों के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है और वो उस शख्स के साथ साथ पूरी लैब को चलाकर उस सिचुएशन से चला जाता है। बल्कि इतना ही नहीं, हमें ये भी पता चलता है कि वो नोबल मैन किसी के कहने पर ये सारी चीजें कर रहा है। अब बात करें डॉक्टर बेक की, तो हम देख सकते हैं कि वो अपने वफादार मिस्टर चॉय से मिलती है, उन्हें यही बताते हुए कि अब उन्हें डॉक्टर बेक के लिए काम करने की जरूरत नहीं, साथ ही उन्हें जायून का पीछा छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि मिस्टर चॉय से ये कहते हैं कि जायून एक मॉन्स्टर है जिसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल एक डॉक्टर से मिलता है जो उसे यही कहता है कि उसे जायून का सर चाहिए, जिसके बाद ही वो मिस्टर चॉय की किसी तरह की बीमारी को ठीक करेगा। जिसके बाद फिर से आए जायून की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि उसकी फैमिली काफी वरीड है क्योंकि जायून की मॉम अब जायून को पहचान नहीं रही। और जब रात के वक्त जायून फिर से सर दर्द के कारण रो रही होती है, तो उसी दौरान कुछ गुंडे आकर उन सभी लोगों को कैद कर लेते हैं। साथ ही हम एक शख्स को देख सकते हैं जो जायून की तरफ आकर उसे ये कह रहा है कि उसने पास में उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन जायून को कोई भी बातें याद नहीं जो शख्स को अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए ही कह रही है। और जब वो शख्स उसकी बात नहीं सुनता और उसे मारता है, तो वो उन सारी चीजों से चिढ़कर वहाँ पर आए हुए सभी लोगों को अपने पावर्स की मदद से या फिर कह सकते हैं अपनी सुपर स्किल्स की मदद से वहाँ पर आए हुए शख्स को बड़े ही आसानी से मार देती है। जो नजारा देख मियोंग काफी हैरान है और साथ ही उस मौके पर नोबल मैन भी आ पहुँचा है, जो आकर जायून को ये बताता है कि उसे पता था कि उसके पास भी किसी तरह की पावर्स है, क्योंकि जायून हर चीज में काफी परफेक्ट है, जिस बात का जायून को जरा भी एहसास नहीं। साथ ही वो उसे एक मार्क दिखाता है ताकि जायून को कुछ याद आए, जिस कारण उसे पास के कुछ ग्लिम्स तो आते हैं, लेकिन वो नोबल मैन को यही कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। और उसकी ये बातें सुन नोबल मैन उसे ये कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वरना यहाँ पर मौजूद है मैं सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। और उसकी वो बात सुन जायून उसके साथ चली जाती है। साथ ही हमें मिस्टर चॉय भी नजर आते हैं जो काफी सारे लोगों को जमा कर जायून को ढूंढ रहे हैं। और फिर से है नोबल मैन की तरफ, तो उसने जायून को एक लैब में लाया है जहाँ हम देख सकते हैं कि नोबल मैन और किसी के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर बेक के लिए काम कर रहा था। जिसके बाद वो लोग जायून को एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिस कारण हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर बेक एक ब्रेन स्पेशलिस्ट है और वो ब्रेन एबिलिटी बढ़ाने की किसी तरह के एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही थी। और इतना ही नहीं बल्कि वो लोग बच्चों को किसी तरह के सुपर नेचुरल पावर से भी टेस्ट कर रहे थे, जो पावर 11 की पावर से मिलता जुलता है, यानी कि वो लोग चीजों को मूव कर सकते हैं, वो भी अपने माइंड की मदद से, और सामने वाले शख्स को कंट्रोल वो भी माइंड की हेल्प से। और इन सारे एक्सपेरिमेंट में जायून ही एक ऐसी बच्ची थी जो इन पावर्स को काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकती थी, जिस कारण से सुपीरियर्स ने ये डिसाइड किया कि वो लोग जायून के साथ साथ वहाँ पर मौजूदा सभी बच्चों को एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन वहाँ पर वो लोग ऑलमोस्ट सभी लोगों को मारने में तो कामयाब हुए, लेकिन जायून को नहीं, क्योंकि वो तब तक अपनी पावर्स को बाखूबी इस्तेमाल करना सीख चुकी थी। और फिर से आए प्रेजेंट में, तो हम देख सकते हैं कि जायून अपनी बीमारी के कारण और कमजोर हो गई है, लेकिन हम देख सकते हैं कि डॉक्टर भी उसे किसी तरह का सीरम इंजेक्ट करती है, जिस कारण वो अब और जी सकती है, यानी कि उसे 1 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। लेकिन उसी के साथ उसे ये भी बताया जाता है कि उसे वापस वो सीरम लेना होगा, वरना वो उस बीमारी के कारण मर सकती है। और ये सारी बातें जानने के बाद हम देख सकते हैं कि जायून काफी चेंज हो गई है और वो ये रिवील करती है कि वो कभी अपनी मेमोरीज को भूली ही नहीं थी, बल्कि वो इतने सालों से डॉक्टर बेक को ढूंढ रही थी ताकि वो उन्हें खत्म कर सके। और इसी कारण से उसने उस सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया ताकि डॉक्टर बेक की नजर उस पर पड़े। और इतना कहकर वो उसके बाजू वाले शख्स को मार लेती है, वो भी खुद को उस चेयर से छुड़ाकर, जिस कारण से डॉक्टर बेक एक गैस रिलीज करती है ताकि जायून बेहोश हो जाए, लेकिन वो उस सिचुएशन से भी भाग निकलती है। और डॉक्टर बेक के पास पहुंच उसे ये बताती है कि जब से उसे ये पता चला है कि वो बीमार है और वो जल्द ही मरने वाली है, तो उसने अपने काम को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और इसी कारण से उसने ये सारा जाल बिछाया ताकि डॉक्टर बेक उसे जल्द से जल्द ढूंढ ले। साथ ही वो डॉक्टर बेक को शूट कर उसे सीरम के बारे में पूछ रही है। और बात करें नोबल मैन की, तो उसे इन सारी
बातों की भनक लग गई है, जिस कारण से जब वो जायून की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि मिस्टर चौ के आदमी वहाँ पहुंचकर उन सभी को मारना शुरू करते हैं और साथ ही हमें ये पता चलता है कि वो नोबलमैन और कोई नहीं बल्कि वही छोटा बच्चा है जिसे बचपन में मिस्टर चॉय ने पकड़ा था। जिसके बाद उन लोगों के बीच फाइट होती है और उस सिचुएशन से निकल नोबलमैन सीधा जायून की तरफ आगे बढ़ता है ताकि वो उसे खत्म कर सके, लेकिन हम देख सकते हैं कि जायून उसे नॉकआउट कर डॉक्टर बेग की तरफ वापस बढ़ती है क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रही है, जिसे वो फिर से शूट करती है ताकि वो उस सिचुएशन से भाग ही ना पाए। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि मिस्टर चॉय पहुंच जायून को शूट करते हैं और साथ ही डॉक्टर बेग को शूट कर उसे मार देते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि जायून पर उस बुलेट का असर नहीं हुआ है, जिस कारण वो मिस्टर चॉय को मार देती है। लेकिन उसी दौरान हम नोबलमैन को देख सकते हैं जिसने हार नहीं मानी और वो अभी भी उससे लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जायून इस मूड में नहीं है और वो उसे उसी सीरम के बारे में पूछ रही है जिसका वो पता नहीं बताता, तो हम देख सकते हैं कि जायून उसे भी मार देती है और हम देख सकते हैं कि उसने उस सीरम को भी ढूंढ लिया है, जिस कारण वो सिचुएशन से निकल जाती है। साथ ही जाते वक्त उसने पूरी लैब को आग लगा दी है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि उसने वो सीरम अपनी मॉम के लिए लाया है ताकि वो ठीक हो सके, जहाँ उसके डैड उसे ये रिवील करते हैं कि उन्हें बचपन से ही पता था कि जायून के पास किसी तरह की एबिलिटी है जिसे उसने बचपन में ही इस्तेमाल किया था। लेकिन जायून की मॉम ने ये डिसाइड किया कि वो लोग उसे एक अच्छे पर्सन में रेस्ट करेगी, जिस कारण से उसकी पावर किसी को हार्म नहीं करेगी और वो अच्छे से जी भी सकती है। जिसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जायून डॉक्टर बे की बहन से मिलने के लिए पहुंची है और वो भी एक ब्रेन स्पेशलिस्ट है, जहाँ पहुंचकर उसने उन्हें किसी तरह की सिरम बनाने के लिए कहा है ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके और वो बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन उसी दौरान हम एक लेडी को देख सकते हैं जिसके मुंह पर काफी सारे मार्क्स हैं और उसे ऐसा देख मानो ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर भी किसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। और यहाँ पर द विच पार्ट 1 द सर्व वर्जन का ये रिकैप खत्म होता है। इस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।